चलिए फटाफट खबरों के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली से आई एक सनसनीखेज खबर का। दिल्ली में 11 साल की मासूम की कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह कामयाबी 300 सीसीटीवी खंगालने और 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मिली है। 10 अगस्त को 11 साल के दिव्यांश की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी पूजा ने शव को बेड में छिपा दिया था। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे के पिता जितेंद्र के साथ आरोपी पूजा 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में थी और जितेंद्र ने पूजा से अपनी पत्नी को तलाक देकर शादी का वादा किया था। लेकिन साल 2022 में पूजा को छोड़कर जितेंद्र वापस अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने लगा था और इसी बात से नाराज पूजा उसे सबक सिखाना चाहती थी। पूजा को यह लगता था कि जितेंद्र ने अपने बेटे दिव्यांश की वजह से उससे शादी के लिए इनकार कर दिया है, जिसके बाद वो दिव्यांश को अपनी राह का कांटा समझने लगी। पूजा बीते 10 अगस्त को जितेंद्र के घर पहुंची। घर पर कोई नहीं था, दरवाजा खुला था और मासूम दिव्यांश बेड पर सो रहा था। पूजा ने दिव्यांश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और बेड में शव को छिपाकर भाग गई थी। लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस के मुताबिक उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो 3 दिन तक पुलिस को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद आखिरकार पता चल पाया कि आखिर ये षड्यंत्र किसने रचा। 11 साल का मासूम जिसका मर्डर कर दिया गया था, गला दबाकर जिसकी हत्या कर दी थी और उसका शव बेड के अंदर छिपा दिया था। बताया जा रहा है घर पर कोई नहीं था उस वक्त। पूजा जब वहां पहुंचती है, दिव्यांश को बेड पर सोया पाती है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देती है। अब पुलिस की गिरफ्त में है पूजा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तो 11 साल का मासूम था दिव्यांश, जो सो रहा था, गहरी नींद में था, लेकिन पूजा ने उसका मर्डर कर दिया। और यह मामला पूरा बताया जा रहा है, शादी करना चाहती थी पूजा दिव्यांश के पिता से, लेकिन इनकार करने के बाद उसने सबक सिखाने के लिए ऐसा क्राइम किया। 11 साल के मासूम दिव्यांश की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, अपने मासूम बच्चे को इन्होंने खो दिया। नीलू जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन अब पकड़ी गई आरोपी, क्या चाहती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जल्दी से जल्दी पूरी हो और उसको जस्टिस मिले मेरे बेटे को, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे की कोई भी गलती नहीं थी किसी भी चीज़ में। और जिसने भी उस लड़की ने ऐसा किया, वो क्या उसके घर में बच्चे नहीं होंगे? उसने किसी के बच्चे को, कोई बड़ा होता तो समझ में भी आता है, किसी के बच्चे को इतनी दर्दनाक मौत दी तो कैसे कर सकता है कोई? मैं बस चाहती हूँ उसको सजा मिले, बस। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भी आसपास के लोग हैं, सबको पता था कि वो कितना एक्टिव बच्चा था, लोगों की मदद करता था, मुझे इतना प्यार करता था। उस बच्चे ने मुझे अकेले संभाल रखा था, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये जो भी हुआ है ना, सब खत्म हो गया। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को ये लड़ाई एंड तक लड़नी है, मुझे उसको इंसाफ दिलाना है और बस यही है लाइफ का गोल अब। तो मां को आपने सुना। देखिए, 3 दिन में पुलिस ने आखिरकार आरोपी को पकड़ पाई पुलिस, क्योंकि 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। तब जाकर मोहब्बत में खूनी इंतकाम की कहानी क्या है वो सुलझकर सामने आ सकी। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और बताया कि मासूम को मोहब्बत का वो कांटा समझ रही थी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।